हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सुधांशु पुंजोत एंड आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि मॉर्फोलॉजी जैसे बहुत ही हार्ड चैप्टर में कैसे अपन सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स वाला जो टॉपिक है उसको इजी ट्रिक से याद कर सकते हैं। और ये टॉपिक मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि हर साल सिमेट्री ऑफ फ्लावर के ऊपर क्वेश्चन पूछा ही जाता है और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको याद करने में बहुत डिफिकल्टी होती है। बट मैं एक ऐसी ट्रिक आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जिसको याद करने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद आपका कभी भी सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स के ऊपर कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एंड मैं 100% चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ कि पूरे प्लांट किंगडम में, पूरी बायोलॉजी में कोई भी फ्लावर का एग्जाम्पल हो, चाहे वो एनसीईआरटी में हो या नहीं हो, बट उसको देखते ही आप बता दोगे कि उसमें कौन सी सिमेट्री है। इस टाइप का जो एक तरीका है वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर देना। तो बिना किसी देरी के अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो, सिमेट्री ऑफ फ्लावर्स में 3 टाइप की होती है: रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री और एसिमेट्री। रेडियल सिमेट्री को अपन क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक। बायलेटरल को क्या कहते हैं? जाइगोमॉर्फिक। और एसिमेट्रिक में कोई सिमेट्री नहीं होती है। पहले अपन इन तीनों को समझ लेते हैं, देन इनके एग्जांपल याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लावर जिसकी सिमेट्री इस तरह की हो कि उसको किसी भी प्लेन में 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता हो, जैसे कि इस सिमेट्री में 2 इक्वल पार्ट में, इस सिमेट्री में, एनी प्लेन, ठीक है। देन बायलेटरल सिमेट्री में क्या होता है? ओनली वन प्लेन, मतलब इस टाइप की अगर फ्लावर की सिमेट्री है तो केवल एक प्लेन में इसको 2 पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। और एसिमेट्रिक फ्लावर ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी प्लेन में आप इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते हो। अब कैसे याद करने इनके एग्जांपल्स, ये है मेन मुद्दा। और मैं बहुत ईजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको सारे एग्जांपल्स याद हो जाएंगे, चाहे बायोलॉजी का कोई भी फ्लावर का एग्जाम्पल हो, ठीक है। स्टार्ट करेंगे अपन एसिमेट्रिक से। एसिमेट्रिक का मतलब क्या है? नो प्लेन, कोई ऐसा प्लेन नहीं है जो इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सके, मतलब कैन नॉट कट, इसको अपन कभी भी 2 इक्वल पार्ट में कट नहीं कर सकते। तो कैन नॉट से याद रखना आपको कैना, ठीक है। तो एक ही एग्जांपल है इसका जो कि एनसीईआरटी में और हर जगह दिया रहता है, तो इस तरह से आप इसको एसिमेट्रिक को याद कर सकते हो। देन अपन बात करें बायसिमेट्रिक की, सॉरी बायलेटरल सिमेट्रिक की। बायलेटरल सिमेट्रिक या जाइगोमॉर्फिक में अपन को क्या पता है? ओनली वन प्लेन। ओनली वन प्लेन का मतलब केवल एक प्लेन में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको याद रखना है, एक बार की दाल रोटी, मतलब दाल रोटी कितनी बार मिलती है? केवल एक बार। तो दाल का मतलब और रोटी का मतलब, इन ये कौन से उसमें आते हैं? तो अपन को याद रखना पोएसी और फेबेसी। तो जितने भी पोएसी और फेबेसी के एग्जाम्पल है वो सब किस में आ जाएंगे? बायलेटरल सिमेट्री में, ठीक है। मतलब जैसे कि वीट हो गया, उसके बाद ग्राम हो गया, कोई भी दाल हो गई, वो सब जिसमें है वो किस में आ जाएंगे? बायलेटरल सिमेट्री। अब पोएसी और फेबेसी के एग्जाम्पल कैसे याद करने? तो जितने भी ये सब है टोटल, उन सब के एग्जाम्पल की भी एक ट्रिक की वीडियो में जल्दी इस चैनल पर डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी। देन अदर एग्जाम्पल जो भी इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन से हैं जिसको याद रखना आपको? PGABC। आपको एक ट्रिक याद रखनी है, PGABC। पी से हो गया पी, जी से हो गया गुलमोहर, ए से हो गया एप्पल, बी से हो गया बीन और सी से हो गया केजिया। इस तरह से आप सारे के सारे आप एक साथ याद रख सकते हो। और आपको यह ट्रिक से याद रखना है, एक बार की दाल रोटी और PGABC, आपको पूरा बायलेटरल सिमेट्री याद हो जाएगा। और ए सिमेट्री तो बिल्कुल ही आसान है, एक ही एग्जाम्पल है। फिर अब रेडियल सिमेट्री जो किसी को याद नहीं होता है उसको क्या करना है? देखो, जब भी 3 चीजों में से 2 आपको परफेक्ट याद है और उन 2 में से अगर नहीं है कोई, तो मतलब जो बचा वही है, ठीक है। मतलब कि अगर आपके पास अगर कोई नॉर्मली बॉक्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से 8-10 एग्जांपल लिखे होते हैं और पूछ लेते कि क्या इसमें से कितने हैं जिनमें रेडियल सिमेट्री है, तो आपको रेडियल सिमेट्री कितने में है वो फाइंड आउट नहीं करना है। आपको ये फाइंड आउट करना है किसमें बायलेटरल और एसिमेट्री है। जिसमें बायलेटरल और एसिमेट्री उनको हटा दो, बाकी के जो बचे उन सब में क्या होगा? रेडियल सिमेट्री। मतलब आपको रेडियल सिमेट्री के बहुत सारे एग्जांपल्स याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बायलेटरल के ये 4-5 एग्जांपल और एसिमेट्री का एक एग्जांपल याद करना है। और इनके अलावा जितने भी बचेंगे वो सब कितने आ जाएंगे? रेडियल सिमेट्री में, ठीक है। ऑल अदर्स, बट जो इंपॉर्टेंट मोस्ट आस्क्ड एग्जांपल है वो ये है मस्टर्ड, दतुरा, सोलेनेसी, लिलियसी, मालवेसी। इन सब के जो भी पार्ट हैं वो सब किस में आ जाते हैं? रेडियल सिमेट्री में। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा रेडियल सिमेट्री याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आप बायलेटरल सिमेट्री के इतने एग्जांपल याद करो, क्योंकि इनके अलावा बायलेटरल सिमेट्री का ना कोई एग्जांपल है और ना ही एसिमेट्री का कोई एग्जांपल है। रेडियल में बहुत सारे पॉसिबल है। तो जब भी रेडियल के ऊपर क्वेश्चन आए तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करो, बायलेटरल और एसिमेट्री वालों को हटा दो, जो बच गए वो किसमें आ जाएंगे? रेडियल सिमेट्री में, ठीक है। तो ये पूरी तरीका था कि कैसे सिमेट्री ऑफ फ्लावर याद करना है। इसी तरह की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की ट्रिक को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे इतनी औसम ट्रिक के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।